बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। फिक्सेशन ऑफ पे ऑन प्रमोशन एक सादा सी बात है कि जब भी कोई मुलाजम तरक्की पाएगा इसकी तनख्वाह तरक्की पाने वाले पे स्केल में फिक्स होगी। पे फिक्सेशन के बाद दोबारा भी पे फिक्स करते हैं, है ना। ये अजीब बात कि पहले फिक्सेशन और फिर रीफिक्सेशन। सवाल पैदा होता है कि एक ही दफा पे फिक्स क्यों नहीं कर लेते। नाजरीन, आज हमारा टॉपिक है फिक्सेशन ऑफ पे ऑन प्रमोशन। इसमें हम जानेंगे कि प्रमोशन होने पर तनख्वाह किस तरह मुकर्रर करते हैं। रूल्स के मुताबिक प्रमोशन पर पे फिक्सेशन करने का तरीका यह है कि लोअर पे स्केल में हासिल करदा तनख्वाह की स्टेज से हायर पे स्केल की नेक्स्ट अबव स्टेज पर तनख्वाह फिक्स होगी। रूल इस तरह है, पे इन द स्केल ऑफ हायर पोस्ट विल बी फिक्स्ड एट द नेक्स्ट अबव स्टेज इन केस फिक्सेशन ऑफ पे एट नेक्स्ट स्टेज gives a pay increase equal to or less than a full increment of the higher scale of pay. Pay in the higher scale will be fixed after allowing a premature increment. सादा अल्फाज में इसको यूं बयान कर सकते हैं कि हायर पे स्केल में तनख्वाह फिक्स करने पर फायदा अगर हायर पे स्केल की इंक्रीमेंट से ज्यादा नहीं है बल्कि बराबर या कम है तो तनख्वाह एक अजाफी यानी प्रीमेच्योर इंक्रीमेंट देने के बाद फिक्स की जाएगी। इसको एक मिसाल से वाजे करते हैं। मिस्टर ए स्केल नंबर 11 में 30,170 रुपए तनख्वाह ले रहे हैं। इनकी प्रमोशन हो गई। स्केल नंबर 16 में इनकी डेट ऑफ प्रमोशन है 16 जुलाई 2020। आसानी के लिए हम स्केल नंबर 11 और स्केल नंबर 16 को मतवाजी लिख लेते हैं। स्केल नंबर 16 में 30,170 से नेक्स्ट अबव स्टेज है 31,070 रुपए। 30,170 और 31,070 का फर्क है 900, जबकि स्केल नंबर 16 की सालाना तरक्की 1,520 रुपए है। इस तरह फायदा इंक्रीमेंट से कम है, लिहाजा प्रीमेच्योर इंक्रीमेंट के साथ स्केल नंबर 16 में तनख्वाह फिक्स होगी 32,590 रुपए पर। जैसा कि मिस्टर ए की डेट ऑफ प्रमोशन है 16 जुलाई 2020 और सालाना तरक्की एनुअल इंक्रीमेंट के लिए शर्त है 1 दिसंबर से पहले उस स्केल में उस स्टेज पर सर्विस का अरसा 6 माह या 6 माह से जायद हो। इस केस में 16 जुलाई से 30 नवंबर तक का अरसा 6 माह से कम है, लिहाजा 2020 की एनुअल इंक्रीमेंट नहीं मिलेगी। डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट 1/12/2021 होगी। अब बात करते हैं रीफिक्सेशन ऑफ पे क्यों और किस तरह होती है। रीफिक्सेशन ऑफ पे के लिए देखा जाता है अगर कोई शख्स किसी साल 2 जून और 30 नवंबर के दौरान प्रमोट होता है तो उसे नए स्केल में सालाना तरक्की तो नहीं मिलेगी। अलबत्ता अगर उसे लोअर पे स्केल यानी पुराने स्केल में सालाना तरक्की देकर तनख्वाह फिक्स की जाए तो क्या इसे फायदा हो सकता है। तो वो शख्स ऑप्शन देकर अपनी तनख्वाह 1/12 यानी 1 दिसंबर से रीफिक्स करवा सकता है। इस केस में स्केल नंबर 11 में सालाना तरक्की के बाद नेक्स्ट स्टेज है 31,050। स्केल नंबर 16 में नेक्स्ट अबव स्टेज है 31,070 और प्रीमेच्योर इंक्रीमेंट के साथ इसकी तनख्वाह स्केल नंबर 16 में फिक्स होगी 32,570 32,590 रुपए, जो कि हम ऑलरेडी फिक्स कर चुके हैं। लिहाजा इस केस में ऑप्शन फॉर रिफिक्सेशन ऑफ पे फायदेमंद नहीं है। अब हम एक दूसरी मिसाल लेते हैं। मिस्टर बी की भी स्केल नंबर 11 से स्केल नंबर 16 में 16 जुलाई 2020 से प्रमोशन हुई है। मिस्टर बी की तनख्वाह स्केल नंबर 11 में है 33,690 रुपए। स्केल नंबर 16 में नेक्स्ट अबव स्टेज है 34,110। प्रीमेच्योर इंक्रीमेंट के साथ इनकी तनख्वाह स्केल नंबर 16 में फिक्स होगी 35,630 रुपए माहाना। मिस्टर बी के केस में भी हम स्केल नंबर 11 में एक इंक्रीमेंट शामिल करके पे रीफिक्स करके देखते हैं। स्केल नंबर 11 में इंक्रीमेंट के साथ अगली स्टेज है 34,570 और स्केल नंबर 16 में नेक्स्ट अबव स्टेज है 35,630। 34,570 और 35,630 का फर्क है 1060। लिहाजा प्रीमेच्योर इंक्रीमेंट के साथ स्केल नंबर 16 में तनख्वाह रीफिक्स होगी 37,150 रुपए। दोस्तों, रीफिक्सेशन ऑफ पे से पहले मिस्टर बी की तनख्वाह फिक्स हुई थी 35,630 रुपए और रीफिक्सेशन ऑफ पे के बाद तनख्वाह फिक्स होगी 37,150 रुपए। लिहाजा इस केस में ऑप्शन फॉर रिफिक्सेशन ऑफ पे फायदेमंद है।
इसलिए इनकी तनख्वाह पहले फिक्स होगी 16 जुलाई 2020 को 35,630 रुपए और ऑप्शन देने के बाद 1 दिसंबर 2020 से इनकी तनख्वाह रीफिक्स होगी 37,150 रुपए। उम्मीद है आप फिक्सेशन और रीफिक्सेशन ऑफ पे का तरीका और फर्क जान गए होंगे। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।